हेलो फ्रेंड्स, आज हम पोर्ट्रेट के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि पोर्ट्रेट किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को जब सामने बिठा करके उसकी ड्राइंग या पेंटिंग बनाई जाती है तो उसको पोर्ट्रेट कहा जाता है। उसमें यहाँ तक जो बस्ट साइज होता है वहाँ तक की ही ड्राइंग बनाई जाती है। जैसे हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसमें केवल यहाँ तक का ही पार्ट हमें दिखाई देता है। तो हम किसी भी व्यक्ति का जब ड्राइंग बनाएंगे तो यहाँ तक की ही बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। तो देखिए, हम शुरू करते हैं कि पोर्ट्रेट किस तरह से बनाते हैं, उसका जो फेस डिवीज़न है किस प्रकार से करते हैं। अलग अलग जो फेस के पार्ट है, जैसे आँख है, नाक है, कान है, लिप्स हैं, ये कहाँ कहाँ पर आने चाहिए, इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक हम सर्किल बनाएंगे इस तरह से। ये हमने एक ओवल बना लिया जिसको ओवल बोलते हैं। अब इसको सेंटर से टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये टू पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, जिसको हाफ ये हो गया और हाफ ये हो गया। अब जितना ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, वो भी बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास मान लो कोई सा भी एक स्टिक है, इससे भी हम नाप सकते हैं। जैसे मान लो ये है तो इतना है, तो ऊपर भी इतना ही होना चाहिए जितना ये, सॉरी गलत हो गया, जितना, जैसे मान लो यहाँ से लिया हमने, जितना ये है यहाँ से उतना ही यहाँ तक होना चाहिए। इस तरह से ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गए यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ पर हम ये से लाइन खींच देंगे इस तरह से। अब ये जो है, ये जो दोनों पार्ट है, इसको भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए। इस तरह से ये हाफ हाफ टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वैसे ही यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको भी टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे जितना ये है उतना ही ये आना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी लाइन खींच देंगे ये वाली, और ये जो है यहाँ पर भी हमने ऐसे लाइन खींच दी। तो यहाँ पर ये डिवाइडेशन हो गए, और लास्ट में एक डिवाइडेशन और करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, जो हाफ हाफ इसको कर लेंगे। ये हाफ इतना हमने यहाँ कर लिया है और ये दोनों बराबर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। तो ये डिवाइडेशन आपको समझ में आना ज़रूरी है पोर्ट्रेट बनाने के लिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आँख कहाँ आनी चाहिए। इसकी जो आइज है वो बनाएंगे, तो आइज कहाँ आनी चाहिए? ये जो सेंटर वाली जो लाइन है, यहाँ पर आइज आना चाहिए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। लेकिन अब हम आँख बनाने से पहले ये देखना चाहते हैं कि आँख की जो लंबाई है वो कितना होना चाहिए, दोनों आँखों के बीच में कितनी डिस्टेंस होना चाहिए, ये भी हमें देखना है। इसके लिए क्या है, ये यहाँ वाली जो ये है डिस्टेंस, ये आँख की लंबाई का हमारा एक यूनिट रहेगा। पैमाना ये है यहाँ से, और ये इसकी लंबाई के बराबर हमारी आँख रहेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि आँख कहाँ से बनाएं, ये भी हमें अंदाज़ा नहीं है। तो इसके लिए एक पॉइंट और भी लगाएंगे। ये दोनों जो हैं इसके बीच में सेंटर में एक पॉइंट लगा दिया, तो वहाँ पर ये जो थंब रख दिया हमने, यहाँ पे थंब रख दिया ऐसे करके, ऐसे। तो ये हमने यहाँ रख के और एक निशान इधर लगा दिया और एक निशान ये इधर लगा दिया। अर्थात हमारी जो आँख की, दोनों आँख के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी एक आँख के बराबर ही होना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये दोनों आँखों के बीच में डिस्टेंस। अब जो आँख है, यहाँ से हमने आँख की लंबाई ली है, ये इतनी लंबी आँख होना चाहिए। इसको रखेंगे हम यहाँ पे इस तरह से, ये, और इधर भी यहाँ पर रख के ये निशान लगा देते हैं। तो इस तरह से हमें आँखों की लंबाई निकल के आ गई है सामने। तो इस तरह से ये आँख हमने बनाई है, ये आँख की हमारी लंबाई आ गई है।
ठीक है। अब इधर वाली जो आँख है उसको भी हम ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आँख ऐसे बन गई है। अब इसके बाद में देखेंगे इसकी नोज, नाक है वो कहाँ पर आएगी। ये जो लाइन है, इस लाइन को टच करते हुए वो नोज बनाई जाएगी। इसको ऐसे करके एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा जिसमें ये जो पार्ट्स है इसको अलग से डिटेल्स बताऊंगा कि नाक कैसे बनाई जाती है, आँख कैसे बनाई जाती है, लिप्स कैसे बनाए जाते हैं। इसका एक वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा। तो इस तरह से हमारी जो ये नाक है वो यहाँ तक आ जाएगी। इस पर, इस लाइन के ऊपर हमारी ये जो नाक है इसकी ये आ जाएगी, और इसको हम यहाँ से लाइन को ऐसे जोड़ देंगे। अब इसके जो लिप्स है कहाँ पे बनाएंगे, ये जो लाइन है, ये लाइन दोनों लिप्स के बीच में आना चाहिए। ये जो है इस तरह से ये, और ये वाला जो लिप्स है इसको इस तरह से ये लिप्स बन गया है इसका। अब इसके जो ईयर्स है, कान, कान कहाँ पे आना चाहिए, ये आँख वाली जो लाइन है और ये जो नाक वाली जो लाइन है इनके बीच में ही कान आना चाहिए। जब हम किसी फ्रंट का पोर्ट्रेट बना रहे हैं, सामने से किसी का पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो उसकी जो कान है दोनों आँखों की लाइन के बीच में ही आना चाहिए। इस तरह से एक कान ये बन गया, और दूसरा कान हम इधर ये बना देंगे। तो इस तरह से हमारे जो ये है ना इसके कान बन गए हैं इस तरह से। अब इसके हेयर बनाएंगे, तो हेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसको यहाँ से क्या है, इससे नीचे नहीं लाएंगे, बस यहाँ से ऊपर ऊपर ही हम इसका ये रखेंगे ये। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे, इसके जो बालों की होती है इस तरह से, किसी की भी हेयर स्टाइल जैसी है हम उसको वैसे ही यहाँ से बना देंगे। और ये जो है यहाँ से इसको इस तरह से लिया, और किसी के ये इस तरह से हम इसको ये यहाँ से हेयर स्टाइल का रूप हम इसको दे देंगे इस तरह से। अब देखिए हमारा जो है ना फेस बन करके तैयार हो गया है। यहाँ से इसकी आईब्रो आ जाएगी इस तरह से। डिटेल्स हम दे सकते हैं बाद में, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो पार्ट है फेस का वो कौन सी जगह पे आएगा। अब इसकी जो गर्दन बनाएंगे, अब हमें पता नहीं कि गर्दन की मोटाई कितनी होना चाहिए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों आंखों के जो पार्ट सिरे हैं इसके किनारे पर से फेल्ट लाइन डालेंगे। फेल्ट लाइन डालने से हमें पता चल जाएगा कि इसकी जो गर्दन की जो है ना चौड़ाई कितनी होना चाहिए, मोटाई। अब यहाँ से फेल्ट लाइन डालने से हमें यहाँ पर पता चल गया कि गर्दन की मोटाई कितनी होना चाहिए। तो ये इतनी मोटी गर्दन होना चाहिए, ये हमें क्लियर पता चल गया कि गर्दन कितनी मोटी होना चाहिए। अब इसका जो है ना कॉलर, शर्ट अगर पहन रखा है तो उसका कॉलर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये जो है स्टिक इसको रखेंगे इसकी नोज के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पर यहाँ से हम लेंगे ये। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे यहाँ पर, ये यहाँ से जो हमने लाइन खींची है वो कितनी होना चाहिए, वो भी इतनी ही होना चाहिए। यहाँ से जो लिप्स वाली लाइन थी नहीं है, इसको हमने यहाँ से ये ले लिया ताकि आपको भी पता चल जाए कि कितनी लाइन लेनी। अब यहाँ से जो हमने ली थी, क्या ये जो लाइन ली थी ना यहाँ से स्टिक ये वाली, तो इसको यहाँ पर रखा हमने यहाँ से, तो यहाँ से इस तरह से हमने यहाँ पर इस पर लिया। अब ये कॉलर बनाएंगे। कॉलर बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से हम इसको यहाँ से लेंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे, ऐसे ही यहाँ से ऐसे लेके यहाँ से मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे क्या है ये कॉलर बन गए हैं। और यहाँ से मान लो बच्चे को टाई वगैरह बनानी है तो यहाँ से ऐसे करके, और ये टाई भी हम इसकी बना सकते हैं
इस तरह से टाई की हल्के फुल्के हम जो भी डिजाइन है वो डाल सकते हैं ये चीज। अब देखिए, अब इसके शोल्डर बनाएंगे। अब हमें पता नहीं है कि शोल्डर कितने चौड़े होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक मेजरमेंट है। ऊपर से हम जहाँ से हमने एक राउंड शेप ओवल बनाया था यहाँ से लेंगे और इसके जो लिप्स की जो लाइन है होठ की सेंटर वाली लाइन वहाँ पर लेंगे इस तरह से, या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं। इसकी जो सेंटर वाली लाइन है यहाँ से लगाओ और ऊपर तक की जो लाइन ये। अब इसको यहाँ से हमने रखा कहाँ पे, इसकी ये जो है ना चिन्ह यहाँ पे इसको रख दिया। रखने के बाद एक निशान इधर लगा दिया, दूसरा इधर भी ऐसे ही है, यहाँ से इसको रखेंगे और एक निशान यहाँ पे लगा देंगे। तो इसको है ना थोड़ा यहाँ तक देख लेंगे लंबा। अब क्या करेंगे, हालांकि इसका जो ये है ना ये यहाँ से हमने क्या है इसका ये भी कर देंगे, ठीक है ऐसा। अब यहाँ से जो ये है यहाँ से क्या करेंगे, इस जगह से इसका जो शोल्डर है ना ये शोल्डर की जो चौड़ाई है इतनी होना चाहिए, इससे ज़्यादा शोल्डर की चौड़ाई नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये बनाया है। अब इसका जो है ना ये हाथ वगैरह जो है ना वो भी हम यहाँ से ले लेंगे इस तरह से। अब इसकी जो डिटेल्स हैं वो बना सकते हैं। उसके बाद ये जेब बनाए पॉकेट, मान लो ये इसकी जेब में पेन है और पेन भी हमने इसके बना दिया है। इस तरह से हमने ये कोई भी व्यक्ति का आप पोर्ट्रेट बना सकते हो। फिर उसके बाद में आप इसमें डिटेल्स डाल सकते हो। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का पोर्ट्रेट बना सकता है और बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें क्या है, फिर ये जो लाइन है हमने जो लाइन वगैरह डाली थी इसको मिटा देना है। जैसे मान लो ये है पेंसिल से जो लाइन डालते हैं ना उसको हम मिटा देंगे। इस तरह से हम लाइन को हमने इस तरह से लाइन को मिटा दिया है। और कान में भी एक ये इस तरह की शेप हम दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज पोर्ट्रेट बनाना सीखा किसी बच्चे। और ये ड्राइंग है, पोर्ट्रेट की ड्राइंग है। अब कलर भरना किसी और वीडियो में सिखाऊंगा कि पोर्ट्रेट में किस तरह से शेडिंग की जाती है और कलर किया जाता है। थैंक यू।